इन आँखों की तमन्ना है गुरुजी, बस दीदार आपका हो। बसे रहो हमेशा इस दिल में आप, हर बात में ज़िक्र गुरुजी आपका हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको 2 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। दोनों सत्संग जिस तरह रिकॉर्ड करके भेजे गए हैं वैसे ही हम आपको सुना रहे हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से आपके सामने सबके समक्ष रख रही हूँ। गुरु जी का आदेश है कि अपना शुक्राना करो। आज उन्होंने फिर से आदेश किया है कि कल तेरा शुक्राना सही से नहीं हुआ, उसमें तूने अपना ढंग से नहीं बताया। कि अपनी जर्नी शुरू से बतानी चाहिए, तूने अपना नाम तक नहीं उसमें। या मैं आज अपनी जर्नी बताती हूँ। गुरुजी कहते हैं शुरू से ही बताना चाहिए सब कुछ। तो मैं ये दिल्ली से ही हूँ। मेरा नाम मंजू शर्मा है। गुरुजी का जैसा आदेश हुआ है कि बस गुरुजी की महिमा थी जो धीरे धीरे हम समझ रहे हैं, जो नहीं समझ आ रही थी। अब गुरु पा हमें धीरे धीरे समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब भी कोई चीज़ का होता है शुक्राना करो। अब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि हमें शुक्राना करना चाहिए। किसी भी चीज़ का हमें हो तो गुरुदेव को शुक्राना हमेशा करना चाहिए। गुरु महाराज जी जैसे भी आदेश करेंगे, जो मेरे से बुलवाएंगे, मैं वही आपके समक्ष रखूँगी। गुरुपा मेरे से क्या कहलवाना चाहते हैं ये भी तो गुरुपा जैसा आदेश देते रहेंगे, मैं बोलती रहूँगी। क्योंकि गुरुपा ने ही मुझे कहा, जा कुड़िए आज फिर शुक्राना कर। ये गुरुपा बार बार मुझे मतलब कह रहे हैं, बार बार ऐसी ब्लेसिंग सी मतलब दिखा रहे हैं कि जा ऐश कर, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है। तेरे घर में जो साया था वो साया मैं हटा रहा हूँ। तेरे बच्चों पे, तेरे पति पे, सब पे मैंने मेहर की है। सब पे मेरी कृपा है। मैं सबके साथ हूँ, तेरे अंग संग साथ हूँ। और तेरे माँ बाप को भी ब्लेस किया मैंने। तेरे हाँ जो भी मतलब कष्ट थे उन कष्टों को मैंने काट दिया। मैं तेरे घर आऊँगा, मेरे को पहचान लियो। गुरुपा लख लख शुक्राना। आप ऐसे ऐसे मतलब बता रहे हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते जिन चीज़ों को, कि हमें पता ही नहीं कि आप हमारे किस रूप में कष्ट कटवा रहे हैं। गुरुपा ये सत्संग करवा के भी मेरा कोई कष्ट कटवा रहे हैं कि शुक्राना कर, क्या पता है कोई ऐसा कष्ट है जो शुक्राना करके गुरुपा इसको भी दूर कर रहे हैं। गुरुपा की कृपा रही मेरे घर में, सुख शांति बनी रहे। गुरुपा से यही है कि मेरे संगत जन जितनी भी संगत है आप गुरु जी की, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा। सबकी अरदासों को पूरा कीजिए गुरुपा। ना जाने कौन कौन से दुखड़े लेके, कौन से अरदास लेके आपके पास आए गुरुपा। सबकी अरदासें सुनना, सबका भला करना। जैसे आप मेरी अरदास को सुन के मेरे कर्मों को धीरे धीरे काट के मेरी हर चीज़ समस्या का समाधान करके आप धीरे धीरे सही कर रहे हो, ऐसी सबकी समस्याओं का समाधान करके गुरुपा सबके लिए समस्याओं का हल निकालिए गुरुपा। जो भी मैं अपनी प्यारी संगत से यही कहना चाहूँगी, जो भी अरदास है गुरु जी के चरणों में प्रेम भक्ति और सब कुछ अपना आत्मसमर्पण करके गुरु पाप पे छोड़ दीजिए। गुरु पाप पे एकदम सिलेंडर कर दीजिए कि जो भी कुछ करेंगे गुरु पाप आपने करना है। जैसे हमें कोई मैसेज आता है कि मतलब देख रहा है कि ब्लैक मैजिक है वो, मैं गुरु पाप से एक ही बात कहती हूँ कि मैं बहुत ढूंढ लिया, मुझे कुछ नहीं मिलता। जो चीज़ है गुरुपा आपको सब कुछ पता है कि मैजिक किया है किसने, क्या किया है, कैसे किया है, कहाँ रखा है, क्या चीज़ है। गुरुपा आप उसे बसंत, जहाँ गुरुपा ने अपना निवास बना लिया, गुरुपा जिस घर में, जिस स्वरूप के, जिस घर में गुरुपा का स्वरूप है, वहाँ कोई ब्लैक मैजिक हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानती इस चीज़ को। गुरुपा मुझे कहते, मैंने कहा गुरुपा आप बैठे हो, मुझे कुछ नहीं करना। गुरुपा सब आपको देखना है, क्योंकि ये घर बार सब कुछ हमने आपके सौंप दिया गुरुपा। अब जैसा भी है बस आपने ही करना है। हमें हमें कौन सी दिशा में चलाना है, कौन से मार्ग में हम आपको चलाना है,
वो सब आप पे है। आपने हमारा हाथ पकड़ लिया, अब आप हमें जिस राह पे कहोगे आपके पीछे पीछे ही चलेंगे गुरुपा। इस चीज़ के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा का उतना ही कम है, शायद ये जीवन ही कम पड़ जाएगा गुरुपा के लिए शुक्राना करते करते हम लोगों का। संगत इतने कष्ट इतना कुछ कर रहे हैं गुरुपा हमें कि हमें पता ही नहीं है कि गुरुपा कैसे कैसे हमारे कितने जन्मों के कष्ट कटवा रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमने कैसे कैसे कर्म करके हम आए हुए हैं, इस जन्म में किए पिछले जन्म में किए, क्या है क्या नहीं। गुरुपा कितने कष्टों को कटवा रहे हैं। और एक घर में एक अगर गुरुपा की शरण में जा रहा है तो पूरे पूरे परिवारों का कल्याण कर रहे हैं गुरुपा। ये भी तो देखिए, गुरुपा कभी ये नहीं कह रहे कि पूरा परिवार मेरी पूजा करे, ठीक है, उन्होंने कहा एक ने मान लिया तो सबका भला होगा। और ये भी नहीं कहते कि ज़बरदस्ती है। अगर घर में कोई नहीं चाहता कि हम गुरुपा की पूजा करें, उनका स्वरूप घर में लाएं, तो गुरुपा कहते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है, मन से याद कर लो। वो उस मन से ही भी याद करने पे गुरुपा हमारा कल्याण कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। साक्षात शिवजी रूप है वो। तो ठीक है, उनका स्वरूप हम घर में नहीं रख सकते, मंदिर में जाके शिव जी के शिवलिंग पे हम जल तो अर्पण कर सकते हैं, वो भी तो हमारे ही गुरुपा है। तो उस चीज़ के लिए तो घर वाले नहीं रोकेंगे, हम ये चीज़ ये काम करना ये काम कर ले। गुरुपा से हम जुड़े रहें, मन से जुड़े रहें, और स्वरूप के रूप में वहाँ हम जल अर्पित कर आए, वो भी हमारे लिए गुरुपा के लिए तो उतना ही बहुत है। गुरुपा कहते हैं मुझे तो बस मन से याद करो, कुछ नहीं चाहिए उन गुरुपा को कि मुझे इस चीज़ का भोग लगाओ मुझे। वो कहते श्रद्धा से पूरी भक्ति से अगर कोई मेरे को प्रणाम भी कर देगा, सर झुका देगा, मेरे लिए तो वही बहुत कुछ है। इसीलिए गुरुपा कहते हैं जो भी चीज़ करो दिल से करो, हृदय से करो, और बिल्कुल सच्ची आस्था से करो। जब हम सच्ची आस्था गुरुपा के सामने रखेंगे, एकदम सच्ची आस्था से उनकी भक्ति करेंगे, उनके वचनों को सुन के उन वचनों की राह पर चलेंगे, तो हम पे कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। प्यारी संगत, ये गुरुपा का ही संदेश है कि मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो, अपना भी कल्याण करो, दूसरे का भी कल्याण करो। अब जिन आंटी को मैं सत्संग भेजती हूँ वो भी तो कितने प्रेम से सत्संग सुन के क्या चीज़ उसको किस हिसाब से करना है, उनको भी गुरुपा उनको भी अपनी उनकी भी सारी मनोकामनाओं पूर्ण करना, उनकी भी अरदासें सुनना। वो इतने प्यार से हमारे सत्संग को शेयर करती हैं, वो कितना कुछ देख सुन के उस चीज़ को रिलाय वो करके हमारे लिए कितना, हम तो उन्हें भेज देते हैं जैसा मर्जी बोल के, वो भी तो उस हिसाब से वो देखते हैं हमारे लिए कि ये सत्संग उनको कब रिलीज़ करना है। वो हमें बताती हैं कि आज का सत्संग हमने भेज दिया है। जो भी है भगवान उनको भी गुरुपा उन पे भी मेहर बना के रखना। और जैसा भी आपका आदेश होता है गुरुपा, वही जैसा आपने अभी हुक्म किया कि नहीं शुक्राना कर, सही से शुक्राना नहीं हो, मुझे भी कर रियलाइज़ हो रहा था इस चीज़ का कि मैंने शुक्राना में कुछ गड़बड़ की है। फिर बाद में मैंने कहा चलो जो भी होगा पता चल जाएगा गुरुपा। कल गुरुपा फिर कह रहे थे मैं तेरे घर आया, मैंने फेरा लगाया, मैंने चाय नहीं पी, तूने मुझे चाय ही नहीं दी। मैंने कहा गुरुपा बहुत बड़ी मेरे से गलती होगी, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। पता नहीं गुरुपा आए साक्षात गले में फेरा लगा के गया, ये चीज़ बेटा बेडरूम में नहीं होनी चाहिए थी। मैंने कल भी गुरुपा से यही कहा था, गुरुपा मुझे समझाओ क्या चीज़ है। देखो आज कुछ मुझे समझ तो आया, मैंने वो चीज़ हटाई, देखो आज गुरुपा का क्या आदेश आता है कि वो सही किया कि मैंने गलत किया। गुरुपा ने मुझे एक चीज़ के लिए कहा था और मैं बार बार उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी, फिर गुरुपा ने मुझे क्लियरली थोड़ा सा और टेलीपैथिक के ज़रिए समझाया, उस चीज़ को मैं समझी, वो चीज़ मैंने हटाई, तब जाके अब तो गुरुपा ने ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया कि ये चीज़ रखिए इसको हटा दे, ऐसा भी तो कोई वो नहीं है जब से। अब देखो जो गुरुपा जैसा मुझे आदेश देते हैं, शुक्राना गुरुपा। इसमें भी हमारे लिए कुछ ना कुछ राज छुपा होता है कि गुरुपा जब हमें कहते हैं कि ये चीज़ को, कई चीज़ें हमें ऐसे बता देते गुरुपा हमें पता ही नहीं है। गुरुपा उस चीज़ के लिए लख लख कोटि कोटि अरबों अरबों बारी आपका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना करते करते ये जीवा थक जाएगी पर आपका शुक्राना ख़त्म नहीं होगा गुरुपा। इतना आपने हमें सुधार रहे हो, इतना हमारे कर्मों को काट रहे हो गुरुपा, क्या कहें गुरुपा, हमारे तो शब्द ख़त्म हो जाएंगे आपका शुक्राना करते करते। हम तो माटी के
पुतले हैं गुरुपा, माटी में ही मिल जाना है, पर हमारी गलतियाँ नहीं ख़त्म होनी। हमने आज सुधार कर ली अपनी गलती में, कल फिर थोड़ी देर बाद फिर कोई गलती कर देनी है, फिर उसके लिए फिर शुक्राना हम माफ़ी मांगेंगे आपसे, क्योंकि हम तो गलती के ही पुतले हैं गुरुपा। इसीलिए आप अपना हाथ हम पे ऐसे रखो कि जहाँ हम गलत जा रहे हो तो वहीं हमारे कान ऐंठ दो कि वापिस आ, ये तू गलत राह पे जा रहा है गुरुपा। बस अपने चरणों से लगा के रखो गुरुपा। मैं तो मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, सबको अपने चरणों में लगाओ गुरुपा किसी तरीके से। उनके मन में भी आस्था हो, उनके लिए भी रास्ता खोलो। उनकी नौकरियां अभी थोड़ा सा इंटरव्यू कहीं हुआ बेटे का, वो डगमगा सा गया, नहीं हुआ सही से। गुरुपा ने फिर से आज एक हौसला करके फिर से उनके लिए कोई राह खोली है। देखो गुरुपा का आशीर्वाद रहेगा मेरे बच्चों पे, है वो रहेगा क्या, है गुरुपा का आशीर्वाद। गुरुपा ही तो करवा रहे सब कुछ ये। गुरुपा से मेरी भी अरदास में बार बार कैरू लगा रखी है। देखो गुरुपा जब कब पूरी करते, गुरुपा कह रहे ये महीना ख़त्म हो जाएगा तब होगा, हो जाएगी, मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत, तू परेशान मत हो, अपना धीरज मत खो, घबराहट बेचैनी को दूर किया कर, मत आने दिया कर, खुश रहा कर, हमेशा ऐश करेगी। मैं तेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत चंगा सोचा है। और जो गुरुपा कहते हैं कि जो मैं तुझे कह रहा हूँ वैसा करती चली जा। बस गुरुपा की कृपा बनी रहे और कुछ नहीं गुरुपा। आप जो आप दे रहे हो उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे उसके लिए भी शुक्राना। इसमें कोई हमारे लिए कोई भलाई है, जो आप नहीं दे रहे तो उसके लिए कुछ ना कुछ होगा। और गुरुपा जो मैंने अरदास लगाई है, कृपा करके उस अरदास को जल्दी पूरा कीजिए गुरुपा, ताकि मेरी वो अरदास पूरी हो तो मैं सत्संग कर सकूं। मैं खुद ही सोच रही हूँ कि आप किसी तरीके से एक छोटा सा, किसी मेरी अरदास पूरी होने पे मैं एक शुक्राना, बहुत अच्छा सा शुक्राना करूं गुरुपा। ऐसा शुक्राना करूं कि मेरे बच्चे भी उसमें खुशी खुशी हर चीज़ खुश होकर कहे हाँ गुरु जी का शुक्राना करना है। सब मिल के शुक्राना करेंगे मेरे परिवार का। गुरुपा कुछ ऐसी राह मेरी बना दीजिए, मेरी वो अरदास पूरी कर दीजिए, और जैसा भी आप आदेश करेंगे वैसा मैं करती रहूँगी। और अपनी वीरानी को विश्राम देते हुए, गुरु मंत्र का जाप करते हुए अपनी वीरानी को विश्राम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख बारी प्रणाम गुरुपा, प्यारी संगत को भी मेरा प्रणाम गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के आदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए, सुनाते हुए मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं अब अपना शुक्राना सत्संग कभी काउंट नहीं करती संगत जी, क्योंकि गुरु जी जब हमें अपनी ब्लेसिंग देते हुए नहीं काउंट करते तो हम उनका शुक्राना करते हुए क्यों काउंट करें। तो मैंने बहुत टाइम से ही ये काउंटिंग, शुक्राना काउंटिंग छोड़ दी थी। और अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। 27 जून की रात को संगत जी मेरे अंकल जी ऑफिस से फ़ोन करके कहते हैं कि मैं आज अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ ही उनके रूम पर ही हम पार्टी कर रहे हैं, मैं वहीं रुकूंगा और मैं कल आ जाऊंगा। मुझे फ़ोन करके वो शाम को 7:30 के करीब कहते 27 जून को। तो मैंने बोला ठीक है ओके। फिर आधे घंटे बाद मैंने पता नहीं किस चीज़ के लिए कॉल किया उनको, उन्होंने नहीं उठाया। मैंने बहुत किया, पूरे आधे घंटे तक कॉल किया, नहीं उठाया। मुझे ना गुस्सा आने लग गया। तो फिर उनका कॉल आया कि क्या हो गया। तो मैं कब से कॉल कर रही हूँ, आप कहाँ हो। एक्चुअली संगत जी
मुझे थोड़ा डाउट रहता है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो मेरे को लगा कि पता नहीं कहाँ है, क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, ऐसी कौन सी जगह पे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने मेरा फ़ोन बैग में रख दिया था साइलेंट करके, क्योंकि हम पार्टी कर रहे थे, तो मैं क्या करता। तो मैंने बोला वीडियो कॉल करो। हुई मेरी थोड़ी बहुत वीडियो कॉल पे, पर मुझे तब भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो बाहर रोड पे आके ही मुझसे बात कर रहे थे। तो मेरी बहुत लड़ाई हुई, बहुत गुस्सा हो मैंने किया कि मेरी ही गलती है कि तो मैंने तुम्हें हाँ कर दिया, तुम घर आ जाओ। तो संगत जी बहुत लेट हो गया था, और वो गुड़गांव में जॉब करते हैं, और गुड़गांव में ही वो अपने दोस्तों के साथ थे। तो फिर मैंने बोल दिया ठीक है कल आ जाना, पर अब मैं आज के बाद आपको परमिशन नहीं दूँगी ऐसे किसी कहीं रुकने की। उन्होंने कहा ठीक है। तो संगत जी बच्चों का स्कूल खुलने वाला है, मतलब मैं बहुत परेशानी है, सॉरी संगत जी, मैं बच्चों के लिए खाना बनाने लगी, और मैं ना बहुत गुस्सा कर रही थी, बड़बड़ा रही थी, खिसिया रही थी। और फिर मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी आप देख लो, मुझे नहीं पता, उनको बुद्धि दीजिए, वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, आप मेरे को नहीं पता, प्लीज़ मुझे सच्चाई बताइए कि मैं कहाँ हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, बताओ। मैं मतलब बहुत परेशान हो गई थी कि मैं, ऐसा था कि शायद मैं रात भर सो भी नहीं पाती, तो मैं परेशान हो रही थी। फिर मैंने गुरुजी का मैसेज देखा थोड़ी देर बाद कि तू परेशान ना होया कर ज़्यादा, और उसी इस तरीक़ा मुझे एग्ज़ैक्टली तो मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, पर उसी तरीके का था कि तू जो मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, मतलब तो जो तू अभी इन सब चीज़ों में मत पड़, तू जो अपने आगे का सोच, जो तुझे ध्यान देना है, जो अपना जो है वो तुझे आगे का देना है, तो इन सब चक्करों में मत पड़, मैं हूँ ना। कुछ इसी तरीके का मैसेज था, और तू परेशान मत होया कर बेकार में। तो इसी तरीक़े का कोई मैसेज था, तो मैं ना शांत हो गई। मैंने थैंक यू गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो रही थी। मतलब गुरुजी का मैसेज आने के बाद मैं एकदम कूल हो गई, और मतलब ये संगत जी देखिए, अगर गुरुजी नहीं होते ना, तो शायद और उनका मैसेज नहीं आया होता, तो शायद मैं पूरी रात सोती नहीं, और पूरी रात पूरी बेचैन रहती कि वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। फिर मैं अपने बच्चों के साथ गेम खेलने लगी, लूडो वगैरह अपने के साथ। मैंने उनका हॉलिडे होमवर्क बहुत सारा बचा था, तो हमने लेट नाइट बहुत किया, क्योंकि मेरे बेटे का हम छुट्टियों में चले गए थे, और वो सुनता भी नहीं है। तो 2 दिन में उसका स्कूल का वर्क सबमिट भी करना था, हॉलिडे होमवर्क, तो हम रात को लेट नाइट तक जगे रहे। तो मतलब ये समझ लीजिए कि पूरी रात जगे हुए थे। 6:15 बजे मैं तो 4 बजे सो गई थी, कि ये बोल के कि मुझे सोने दो, मुझे बेटा तुम लोग को जा ही सोना, काम करना है करो, मुझे सोने दो, कि मुझे उठ के घर का काम भी करना होता है। मैं ठीक है मम्मी। 4 बजे मैं सो गई। 6:15 बजे मेरे बेटा बोलने लगा कि 6 बजे के करीब, मम्मी ये घर में ये पानी कहाँ से आया हुआ है इतना सारा, किसने गिराया। मैं एकदम उठ गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, संगत जी हमारा जो जीना है, हमारी जो सीढ़ियाँ हैं, वो घर के अंदर से ही है। तो छत पे वो बारिश आ रही थी, रात से ही बारिश आ रही थी, तो हमने बोला आ रही है तो कोई नहीं, वो तो आती ही है। तो इतना ज़्यादा पानी भर गया था छत पे हमारा, कि पूरा एकदम झरना बह रहा था हमारी सीढ़ियों पे, और हमारे किचन में, हमारे घर में पानी आने लगा था। वो तो बच्चे जगे हुए थे, तो बस स्टार्ट ही हुआ था कमरे मारना। मैंने फटाफट वाइपर मारना शुरू करा, निकालना शुरू करा। मेरे बच्चों ने, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो उन्होंने फटाफट, एक बच्चा ऊपर, मेरी बेटी 9th क्लास में, वो उसने मेरी चाचा चाची को जगाया ऊपर वाले फ्लोर से कि देखो पानी आ रहा है, और वही छत पे चली गई। वो कह रही मम्मी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, और उसने कैसे भी करके कह रही पानी जा ही नहीं रहा था, तो मैंने जाली हटा दी एकदम से। और उसके बाद एकदम इतना पानी तेज़ी से हमारा नीचे आने लगा, जो हमारा किचन का पाइप है सिंक का, उससे, उसके थ्रू भी घर में आने लग गया। तो हम फटाफट पानी निकालने लग गए। तो फिर सब ने अपने अपने फ्लोर्स की सफाई करी। तो मेरे मन में एकदम से आया कि गुरुजी ने कहा था अमृत वर्षा होगी, कुछ दिन पहले कहा था कि आज अमृत वर्षा होगी। तो मैंने बोला गुरुजी उस दिन का तो मुझे पता नहीं, हो सकता है उस दिन कहीं और हुई हो, पर आज तो इतनी ज़बरदस्त अमृत वर्षा हुई है कि पूरा घर अमृत से भर गया है। अमृत ही अमृत, मतलब अमृत वर्षा पूरे घर में ही आ गई है। तो मेरा जय गुरुजी। फिर शंकर जी, रात भर बारिश होने की वजह से सुबह थोड़ा रुक तो गई थी बारिश, पर मैंने अपने अंकल जी को फ़ोन किया 6:45-7 बजे के करीब, क्योंकि उस वक्त कंपनी की बस आती है। तो मैंने सोचा कि उस वक्त मैं फ़ोन करती हूँ, वो कंपनी की बस में ही होंगे, क्योंकि यहाँ से वो गुड़गांव जाते हैं, गुड़गांव से फिर वो अंदर मानेसर, उनको कंपनी की बस लेके जाती है, काफ़ी अंदर जाना होता है। तो उन्होंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा कह रहे बहुत पानी वानी भरा हुआ है, मेरे कपड़े भी थोड़े गीले हो गए हैं, और संगत जी उनके ना 2-3 एक्सीडेंट हो रखे हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में 2-3 जगह रॉडें डली हुई है।
तो गुरुजी की कितनी कृपा है कि वो ठीक हैं और चल पा रहे हैं, अपनी नौकरी पे आ सकते हैं, जा सकते हैं। सब गुरुजी ने इतनी कृपा करी है कि वो अपना काम वाम कर सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा है, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। पर एक्चुअली जगह जगह पानी भर गया और आपको पता है कि दिल्ली क्या और हर जगह बिजली की इतनी तारें हैं कि आज के टाइम में कि हर बंदे को डर ही लगता है। वो देख के डर रहे थे कि अरे बड़े तारे वारे हैं यहाँ पर। अभी ऑफिस की बस भी नहीं आई है, वो भी लेट हो गई है बारिश की वजह से। तो हम खड़े हुए हैं, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि यहाँ बहुत तारे हैं। मैंने बोला हाँ तुम में रॉड डली है बॉडी में तो करंट का डर होता है, थोड़ा ढंग से खड़े होना ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया, कह रहे चल मैं बस में बैठूँगा फिर मैं बात करूँगा। मैंने ठीक है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी प्लीज़ उनकी रक्षा करना, उनकी मदद करना। मुझे बहुत डर लगा रहता है क्योंकि आए दिन उनके एक्सीडेंट हो जाते थे पहले। गुरुजी की तो कृपा है, गुरुजी ने ठीक कर रखा है और ठीक रखा है और आगे भी रखे गुरुजी। ऐसी कृपा रखना हम पे, मेरे अंकल जी पे। पर मैं डरी हुई थी कि पता नहीं वो बस में बैठ जाए सही से और अपनी कंपनी पहुंच जाए। तो मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की, गुरुजी मेरे अंकल जी का ध्यान रखना, उनके साथ रहना, उनका हाथ पकड़ के रखना, उनकी रक्षा करना। तो मैं ये कह के फिर लेट गई क्योंकि हम लोग सफाई करके दोबारा सो गए थे, लेट गए थे कि सारी रात के जगे हुए थे, तो हम फिर सो गए थे। तो फिर मैं बीच में उठी तो मैसेज था कि गुरुजी का कि तेरे कहने से पहले मैं सब कुछ जान जाता हूँ और मैं हूँ। तो फिर मतलब कुछ इसी तरीके का मैसेज था कि मैं हूँ, तू चिंता क्यों करती, तेरे कहने से मेरे को, तेरे कहने से ही पहले मुझे पता है। तो मेरा शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद, शुक्राना। आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुजी, शुक्राना, आप तो जान ही जाने, शुक्राना शुक्राना। तो गुरुजी को तो सब कुछ पता है संगत जी, उन्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। पर हम इंसान हैं, बोले भी ना कहाँ मानते हैं। तो इसीलिए और सब ठीक है। मेरे अंकल जी घर आ गए थे, सब ठीक ठाक था। मैं शुक्र गुरुजी से मेरे मतलब मैंने बोल दिया था ठीक है गुरुजी, मैं जब उनका मैसेज आता कि मैं उनसे लड़ूंगी नहीं और उनको सॉरी कह दूंगी। तो ऐसे ही वो उन्होंने भी मना लिया, मैंने भी सॉरी कह दिया और बात ख़त्म हो गई। और गुरु संगत जी, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज भी देना चाहती हूँ। मैंने हमेशा अब ये सोचा है कि मैं अपने हर सत्संग में ये मैसेज ज़रूर दूँगी और गुरुजी से भी प्रार्थना की कि गुरुजी जब भी मैं सत्संग सुनाऊँ, बोलूँ आपकी कृपा से, तो मुझे याद दिला दीजिएगा कि मुझे ये बोलना है कि संगत जी, गुरुजी कभी भी वहमों में पड़ने के लिए नहीं बोलते थे। वो कभी नहीं बोलते कि तुम ये करो, तुम माता रानी को चुन्नी चढ़ाओ, तुम पान के पत्तों से ये करो, तुम ये धागा डालो, तुम उसको चूरमे के लड्डू चढ़ाओ। मैंने बहुत संगत को सुना है कहते हो कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी, गुरुजी कभी भी वहमों में पड़ने के लिए नहीं कहते थे। बस आप उनका ध्यान लगाइए, उनकी पूजा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उन पे विश्वास रखिए और मंत्र जाप करिए। मंत्र जाप से कोई बड़ी दवा नहीं है। मैं खुद भी मुझे करना चाहिए, मैं ज़्यादा कर नहीं पाती, बाकी कभी काम करते करते वक्त कर देती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि कम से कम मैं 10 मिनट तो बैठ के मंत्र जाप करूँ। अभी मैं सत्संग समाप्त करने के बाद पूरी कोशिश करूँगी कि 10 मिनट बैठ के मैं मंत्र जाप ज़रूर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी कभी वहमों में पड़ने के लिए नहीं कहते, तो आप किसी वहमों में मत पड़िए। सिर्फ गुरुजी पे ध्यान लगाइए, उनका पूजा पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, उनसे बातें कीजिए। यही बस यही बोलते हैं गुरुजी, और किसी वहमों में पड़ने के लिए नहीं कहते गुरुजी। तो संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी और सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती होगी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।